आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं और इसकी वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो पार्ट हैं उसको डिटेल में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या कहता है कि वर्गमूल ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए ये बराबर है सीकेंट ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए। लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल है वो शो करना है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट वो क्या है, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए ये बराबर है सीकेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष लेने पर लिखते हैं भाई, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष हमारा क्या है, बायां पक्ष है हमारा वर्गमूल 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए। ये हमारा बायां पक्ष है, तो उसको ले लेंगे। तो वर्गमूल 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल है। तो इस वर्गमूल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, लिखेंगे अगले स्टेप में हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण हम यहां ही कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो गुणा का निशान 1 प्लस साइन ऑफ ए से गुणा और 1 प्लस साइन ऑफ ए से डिवाइड। तो हर का परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, हम सीख चुके हैं कि पहले हम गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे वाली जो रकम है अगर उसका वो प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और उसको एज इट इज रकम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे भाई, अगर यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए ये क्या हो जाता है, ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन ऑफ ए का स्क्वायर यानी वर्ग। और नीचे की अगर हम बात करें तो 1 माइनस साइन ऑफ ए और 1 प्लस साइन ऑफ ए यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बराबर होता है मेरा a की 2 इंटू बी की 2 के। तो यहाँ पर लगाएंगे a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्व। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरा स्क्वायर है और जो एक का स्क्वायर है वो एक ही होता है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस साइन ऑफ ए का स्क्वायर और नीचे वाले को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस का स्क्वायर ऑफ ए के। ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, ये हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर ए। कहां पर रखेंगे, यहां पर। तो लिखेंगे वर्गमूल 1 प्लस साइन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए। अब यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, मैं दोनों का कॉमन स्क्वायर है वो ले लेता हूं ताकि रूट से कैंसिल होने में आसानी है वो हो जाए।
तो 1 माइनस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए और पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, हमारा क्या बच गया, इस साइड हमारा बच गया 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीकेंट ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो कोस है कोस को एक बार तो एक के नीचे लेकर आएंगे, प्लस कोस को एक बार साइन के नीचे है वो लेकर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए। अब हमें पता है कि जो 1 बाय कोस है वो किसके बराबर होता है, वो सीकेंट ए के बराबर होता है, और साइन बाय कोस ये बराबर होता है टेन ऑफ ए के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा हमारे दायां पक्ष के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या कहता है, देखिए 7th पार्ट क्या कहता है। 7th पार्ट कहता है साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन की 3 ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर 10 ऑफ थीटा। यानी इस साइड को हमें इस साइड के इक्वल है वो लेकर आना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं 7वां पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां पार्ट ये कहता है साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन की 3 ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 कोस की 3 ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। इसको हमें प्रूव करना है किसके, टेन ऑफ थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है हमारा, हमारा बायां पक्ष ये साइड है। तो लिखेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन की 3 ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 कोस की 3 ऑफ थीटा माइनस का कोस ऑफ थीटा। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर साइन ऑफ थीटा है माइनस 2 साइन की 3 ऑफ थीटा है। यहाँ साइन की 1 पावर है, यहाँ साइन की 3 पावर है, तो मैं साइन यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। और दूसरा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कोस की 3 ऑफ थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कोस की थीटा, यानी कोस की यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 3 पावर। तो मैं कोस थीटा को यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बाहर यानी निकाल सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से हम क्या लेंगे, बाहर साइन की थीटा है वो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से मेरा साइन थीटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से साइन की 3 थीटा थी, और उसके बाद मैंने एक साइन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया 2 साइन की 2 थीटा डिवाइड बाय। ठीक ऐसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस को बाहर निकाल लेंगे, तो कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा 2, पहले कोस की पावर 3 थी, एक कोस को बाहर निकाल दिया, कितने बच गया कोस की स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही पावर थी, एक ही पावर को हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है जो साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा, इन दोनों का जो डिवीजन है वो 10 ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये हमें पता है, ये हम कर चुके हैं कई बार। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन बटा कोस की जगह किसका मान रखेंगे, टेन थीटा का मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे अगले स्टेप में कि जो साइन बटा कोस है, यहाँ पर साइन बटा कोस है, वो हमारा हो जाएगा 10 ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाय कोस तो कट चुका है 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, ये हमारा है वो बच जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन का स्क्वायर ऑफ थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोस का स्क्वायर ऑफ थीटा ये 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे, हम साइन को चेंज करेंगे। तो इस साइन को चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे 1 माइनस कोस का स्क्वायर ऑफ थीटा
ठीक है, ये रखेंगे, रखिए भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हम रखेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इंटू 1 - 2 ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो 1 - कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ब्रैकेट बंद, नीचे सेम 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 एज इट इज। ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा एज इट इज 1 - अब यहां पर जो -2 है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या खोलेंगे, ब्रैकेट। तो -2 को ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 की 1 के साथ गुना -2, उसके बाद -2 और माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हो जाएगा हमारा +2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। अब आगे देखिए, ये हमारा है टेन ऑफ थीटा, 1 - 2 ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाय नीचे 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो टेन ऑफ थीटा है इंटू 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस को पीछे लिख देंगे, डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। सेम टर्म है, कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा हमारा टेन ऑफ थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हमारा जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे दायां पक्ष के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट। 8वां पार्ट क्या कहता है कि साइन ए प्लस कोशिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर ये बराबर है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस साइड को हमें इस साइड के इक्वल है वो शो करना है, प्रूव करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन ऑफ ए प्लस कोशिकेंट ऑफ ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस ऑफ ए प्लस सीकेंट ऑफ ए पूरे का होल स्क्वायर। इसको बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर हमारा बायां पक्ष क्या है, हमारा बायां पक्ष है ये, इसको एज इट इज लिखेंगे भाई। लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस कोशिकेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कोस ऑफ ए प्लस सीकेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये वो तरीका है जो एग्जाम में किया जाता है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन है वो करके दिखा रहा हूं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एक आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी का नाम है a प्लस बी का स्क्वायर, जो बराबर होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, उपयोग करना है। तो इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज। पहले ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, ये सर्वसमी का ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a प्लस बी यानी साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर ए यानी साइन का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए प्लस
टू साइन ऑफ ए इंटू कोसिकेंट ऑफ ए। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला जो हमने लगाया है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर पर। उसके बाद यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे कोस ए प्लस सीकेंट ऑफ ए का स्क्वायर पर। तो आ जाएगा ब्रैकेट कोस स्क्वायर ऑफ ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 कोस ऑफ ए डॉट सीकेंट ऑफ ए। ठीक है, हमने जो सर्व समीकरण है वो लगा दी है, जो सूत्र था वो हमने लगा दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। तो अगर यहाँ पर देखें, इसको मैं लिखूंगा, जो कटता है वो काट देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे साइन का स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 साइन ऑफ ए इंटू, अब कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ऑफ ए प्लस कोस का स्क्वायर ऑफ ए प्लस सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 कोस ऑफ ए इंटू सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ऑफ ए। अब यहां से साइन से मेरा साइन कैंसिल आउट, कोस से मेरा कोस कैंसिल आउट, तो मेरा क्या बच गया, यहां से बच गया मेरा साइन का स्क्वायर ऑफ ए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन का स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए प्लस यहां से क्या बचा, साइन से साइन कैंसिल, यहां से क्या बचा 2 प्लस कोस का स्क्वायर ऑफ ए प्लस सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए, और यहां से मेरा क्या बचा प्लस का 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस यहां से लिखेंगे साइन का स्क्वायर ऑफ ए प्लस यहां लिखेंगे कोस का स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए और प्लस सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए। अब हमें पता है कि जो साइन का स्क्वायर ऑफ ए है प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए, ये जो टर्म है वो किसके बराबर होती है 1 के। तो मैं लिखूंगा 4 प्लस 1, क्योंकि ये जो एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, और ये बराबर होता है 1 के। तो साइन का स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस का स्क्वायर ऑफ ए ये 1 के बराबर है, प्लस कोसिकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए, और जबकि जो सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस tan का स्क्वायर ऑफ ए। इन दोनों सर्व समीकरण का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये मेरा हो गया 1, कोसिकेंट की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कोट का स्क्वायर। तो लिखता हूं 1 प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए प्लस सीकेंट की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस tan का स्क्वायर ऑफ ए। तो 1 प्लस tan का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितने हो गए 4 5 6 और 1 7, ये हो गया 7 प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए प्लस tan का स्क्वायर ऑफ ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अंत में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर हो गया हमारे दायां पक्ष के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 9th पार्ट है वो है कोसिकेंट ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सीकेंट ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। ये बराबर हमें सिद्ध करना है 1 डिवाइड बाई tan ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। इस साइड को इस साइड के इक्वल है वो सिद्ध करना है, और हमें एक हिंट दिया गया है कि हमें जो वाम पक्ष है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो दाईं साइड है, उसको अलग अलग क्या करें, हल करें। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इस सवाल की जो रकम है या जो भी दिया गया है उसको लिख लेंगे। वो है कोसिकेंट ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सीकेंट ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। ये बराबर है 1 डिवाइड बाय tan ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष क्या है हमारा, बायां पक्ष है हमारा कोशिकेंट ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सीकेंट ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। ये है हमारा बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बायां पक्ष है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको अलग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर मेरा कोशिकेंट माइनस साइन है और यहाँ पर सेकेंड माइनस कोस है। तो हम क्या करेंगे, इस कोशिकेंट को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन साइन में है ही, सीकेंट को कोस में कन्वर्ट करेंगे और कोस को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कोशिकेंट को हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए एज इट इज, ठीक है। सीकेंट को लिखेंगे 1 बाय कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए, ये ऐसे ही। अब यहाँ पर साइन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, कोस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। यहां से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 के साथ गुना 1, और साइन ए की साइन ए के साथ गुना, ये हो जाएगी साइन का स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद यहां से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम आ जाएगा हमारा कोस ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर या 1 की 1 के साथ गुना तो 1, और कोस की कोस के साथ गुना तो कोस का स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 माइनस साइन का स्क्वायर ऑफ ए, यानी ये जो टर्म है 1 माइनस साइन का स्क्वायर ऑफ ए, ये बराबर होता है कोस का स्क्वायर ऑफ ए के, ठीक है। और इसके अलावा जो 1 माइनस कोस का स्क्वायर ऑफ ए है, ये बराबर होता है साइन का स्क्वायर ऑफ ए। ये जो दो टर्म है वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इनका बार बार हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये पीछे क्वेश्चन में भी बार बार आ चुकी हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं कोस स्क्वायर रखूंगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन स्क्वायर ए रखूंगा। तो रखेंगे भाई, इसकी जगह मैं रखूंगा कोस का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए, ठीक है। और इसकी जगह मैं रखूंगा साइन का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर साइन की पावर 1 है, यहां पर साइन की पावर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 वाले में से 1 की पावर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मैं कोस स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा कोस ऑफ ए डॉट कोस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए, गुना साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया कोस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए। तो ये क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी हमारा क्या था, बायां पक्ष था। अब हम करेंगे, हमारा जो दायां पक्ष है उसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, उसके लिए हम लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। हमारा दायां पक्ष क्या है, हमारा जो दायां पक्ष है वो है 1 बाय टेन ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कोट है, तो 10 को मैं किस में चेंज करूंगा, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में आई है, कोस और साइन में आई है। तो हमें जो हमारी जो राइट हैंड साइड है, यानी जो हमारा जो दायां पक्ष है, उसको भी कोस और साइन में ही चेंज करना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो टेंजेंट और जो कोट है इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो 1 बाय 10 ए, ये बराबर होता है साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए प्लस कोट ए कोस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए, ठीक है। ये बराबर होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 बटे नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या, कोस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए।
ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की साइन के साथ गुना, तो आ जाएगी साइन का स्क्वायर ऑफ ए, प्लस कोस के साथ गुना, तो कोस का स्क्वायर ऑफ ए बराबर। तो ये किसके बराबर है, ये था 1 डिवाइड बाय, हमें पता है साइन का स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस का स्क्वायर ऑफ ए ये बराबर होता है 1 के, डिवाइड बाय ये आ गया कोस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए। अब ये जो तीसरी टर्म है, ये टर्म है वो पलट कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए। यही क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हम बाद में क्या लिखेंगे, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ये कोस ऑफ ए साइन ऑफ ए, और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, कोस ऑफ ए साइन ऑफ ए। तो हम लिखेंगे हमारा जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर है, हमारे दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पांचवें क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9। ठीक है, हमारा एक पार्ट रहता है, वो है 10वां पार्ट। आइए उसको भी सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, 10वां पार्ट क्या कहता है, 10वां पार्ट कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। यानी इस साइड को हमें इसके इक्वल दिखाना है, और उसके बाद इस साइड को हमें इस साइड के इक्वल है वो दिखाना है। तो आइए करते हैं इस पार्ट को भी, जो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ये सबसे आखिरी का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस पार्ट को। तो ये क्या है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए बराबर 1 माइनस टेन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ऑफ ए का होल स्क्वायर और बराबर है 10 का स्क्वायर ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस साइड को इसके इक्वल है वो दिखाएंगे। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, तो इस साइड को लेंगे भाई, तो ये लेंगे 1 प्लस टेन का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, किसके बराबर सिद्ध करना है, 10 स्क्वायर ए के। तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, एक सर्व समीका है जो सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होती है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए ये कोसिकेंट स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1 प्लस जो 10 स्क्वायर ऑफ ए है वो बराबर होती है सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए के, और जो 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए है ये बराबर होती है कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए के। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। तो लिखेंगे भाई यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए की जगह मैं लिखूंगा सीकेंट का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए की जगह मैं लिखूंगा कोसिकेंट का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो मैं लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर ए को 1 डिवाइड बाय कोस का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय 1 बाय जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है वो होता है साइन का उल्टा, तो लिखूंगा साइन का स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, कितनी टर्म बन गई, 1 2 3 4। जो पहली और दूसरी टर्म है वो एज इट इज लिखी जाती है, तो 1 डिवाइड बाय कोस का स्क्वायर ऑफ ए गुना, और जो तीसरी और चौथी टर्म है, जो चौथी टर्म है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर है वो चली जाती है और पलट जाती है, तो आ जाएगा साइन का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, साइन का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय कोस का स्क्वायर ऑफ ए। तो साइन का स्क्वायर ऑफ ए डिवाइड बाय कोस का स्क्वायर ऑफ ए ये हमारा होता है 10 का स्क्वायर ऑफ ए, और इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसका करते हैं जो सेकंड पार्ट है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल है वो दिखाना है, इसको इसके इक्वल है वो दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं भाई।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा जो पार्ट है वो करेंगे। हमें दिया हुआ है 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस कोट a का स्क्वायर। दिया हुआ है 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस कोट a का स्क्वायर। तो इसको दिखाना है हमें 10 स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 10 ऑफ a को एज इट इज लिखेंगे डिवाइड बाई 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं हम 1 बाय 10 ऑफ a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस 10 ऑफ a एज इट इज डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे 10 ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऑफ a माइनस 1, और पूरे का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए भाई, अब यहाँ पर हमारी कितनी टर्म बन गई, 1 2 3। तो ये जो टर्म है, तीसरी वाली जो टर्म है वो पलट कर कहाँ जाएगी, ऊपर। तो आ जाएगा हमारा 10 ऑफ a इंटू 1 माइनस 10 ऑफ a डिवाइड बाई 10 ऑफ a माइनस का 1। ठीक है, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर होगी टर्म भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 माइनस 10 ऑफ ए और 10a माइनस 1, ये दोनों दिखने में एक जैसी टर्म है, लेकिन यहाँ पर माइनस का टेंजेंट है, यहाँ पर प्लस का टेंजेंट है। तो हम क्या कर लेंगे, नीचे से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ a, 10 स्क्वायर ऑफ a गुना, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस 10 ऑफ a, इसको एज इट इज लिखेंगे डिवाइड बाई, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे भाई। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन जैसे ही हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाली टर्म है वो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस वाली है वो जाएगी माइनस की। ठीक है, और क्या है, पूरे का स्क्वायर है। तो ये सेम टर्म होगी तो कैंसिल आउट, क्या बच गया, माइनस 10a और पूरे का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, जो स्क्वायर में जो माइनस वाली टर्म होती है प्लस की हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर ऑफ a। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट।